हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, आज फिर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको बता ही चुका हूं, नीचे साइन का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बेटा फर्स्ट वन इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब हम ऑर्थो पैरामेटा पोजीशन पर बेटा जी मिथॉक्सी ग्रुप लगा रहे हैं। राइट बेटा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर हम क्या लगा रहे हैं? मिथॉक्सी ग्रुप। और तब बेटा जी अरेंज करिए, देखिए कैसे होगा। क्लियर है? देख बेटा, यहां पर OCH3 है, राइट, और माइनस आई पावर है। यहां पर माइनस आई पावर मैक्सिमम, लेकिन बेटा OCH3 की माइनस आई पावर बहुत ही कम होती है। तो ये क्या करेगा? इसको डी स्टेबलाइज करेगा। राइट बेटा जी, और नजदीक है तो आपको बता चुका हूं आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो यहां पर बेटा मैक्सिमम आई इफेक्ट होगा और ये डी स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पर क्या होगा? और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और लोन पेयर इस पर है बेटा, ये प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट भी शो करेगा। तो ये क्या करेगा? सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी बेटा जी ये स्टेबलाइज करेगा। यहां पर देखिए नो कंजुगेशन, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इट इज ओनली इफेक्टेड बाय माइनस आई पावर ऑफ द ग्रुप। तो यहां पर माइनस आई ओनली, ये क्या करेगा बेटा? डी स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा बेटा? डी स्टेबलाइज करेगा। और यहां माइनस आई पावर मिनिमम, एंड आफ्टर फोर्थ कार्बन दिस विल डाई, यानी देयर इज नो इफेक्ट आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। और बहुत ही कम माइनस आई पावर होता है OCH3 की। और प्लस एम और प्लस आर ये क्या करेगा बेटा? स्टेबलाइज करेगा। और माइनस आई पावर ना के बराबर है। तो बेटा जी सबसे ज्यादा स्टेबल अमंग दिस क्या होगा, बताएंगे आप लोग? बेटा सबसे ज्यादा जो स्टेबल है, आई होप सो डी होना चाहिए। डी के बाद बेटा बी होना चाहिए, और ये डी स्टेबलाइज कर रहा है तो क्या होना चाहिए? डी बी, उसके बाद ए, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा? सी। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको लेक्चर पसंद हो, लेक्चर से बेनिफिटेड हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा हो, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वो भी बेनिफिट उठा सकें और मैक्सिमम स्कोर जेई और नीट में कर सकें। ओके बेटा जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। क्लियर है? अब आ जाइए, अगेन हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। और अब मैं ले रहा हूं
यहां पर CH3, CH2, CH3, और यहां कर लीजिए CH3 होल थ्राइस, CH2 प्लस चार्ज, और ये CH3, CH3। इसको बेटा जी आपको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। यहां पर देख बेटा, जब प्लस आई पावर है देख रहे हैं, और फोर्थ कार्बन पर लगा हुआ है, तो प्लस आई पावर क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो यहां पर सिर्फ जो डिसाइड होगा दैट इज बाय हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, जिसको आप प्लस एच पावर भी बोलते हैं। और प्लस एच यानी नंबर ऑफ एचएस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, यानी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बेटा? तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा प्लस आई पावर यहां पर है अल्फा हाइड्रोजन 3, यहां बेटा अल्फा हाइड्रोजन है 2, ये देख रहे हैं, और यहां है 1, और यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन। राइट बेटा जी? और प्लस एच पावर क्या करता है, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। राइट बेटा? जब सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस प्लस चार्ज को डिस्पर्स करेगा एंड स्टेबलाइज। तो सबसे ज्यादा बेटा स्टेबल कौन सा होगा, बी, यानी आपका जो आंसर होगा ड्यू टू मैक्सिमम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी, डी इज ग्रेटर देन ए। कहीं कोई डाउट हो यू कैन टेल मी, बोलिए आप लोग। क्लियर है? देख लीजिए। ओके बेटा जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके बेटा जी। और ये आपके बिकेरी सर का मोबाइल नंबर है, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। बाय सी BKD, सी स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री एंड BKD इज माय इनिशियल्स, जिसके नाम से आपके बिकेरी सर जाने जाते हैं। ओके बेटा जी।